देखिए, हम में से हर एक के पास एक सबसे पसंदीदा किताब होती है और सबसे पसंदीदा किताब की डेफिनेशन ये है कि जो आपको सबसे ज़्यादा सुकून दे। और ज़्यादातर केसेस में ये हमारी मुकद्दस या पवित्र या होली किताब होती है। तो क्या हम अपनी किताब को जिस तरह पढ़ते हैं स्पिरिचुअली और बड़ी तफसीर और तर्जुमे के साथ, क्या कभी कभी हम उस किताब को इस तरह खोल कर देख सकते हैं जैसे आज की दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका क्या कोई सॉल्यूशन इसमें जिक्र है? आज के वर्ल्ड में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हमारे अंदर तूफान मचा हुआ है इस वक्त, चाहे रिश्तों को ले लें, इकोनॉमी को ले लें, या जो ये बाहर हो रहा है उसको देखकर जो दिलों पर गहरी खरोच लगी है, इसने पूरी तरह से दुनिया में सुकून मिटा दिया। आपको यकीन नहीं होगा, हमारे इंडिया में एक दिन में 15,000 घर गिराए जा रहे हैं। इतने घर तो गजा में नहीं गिराए जा रहे, 15,000। और उस घर गिराने में एक मक्कारी का पैटर्न छुपा हुआ है। क्या हम उससे लड़ सकते हैं? क्या हमारी किताबें, जिसके बारे में हम ये दावा करते हैं कि वो हर सदियों के लिए है, हर एरा के लिए है, क्या उसमें कोई सॉल्यूशन है? तो ये प्रोग्राम मैंने काफी महीने अवॉइड किया इस डर के मारे कि अगर मैं ये करूंगा और मुझसे कोई लर्जिश या गलती हो जाए कि आज की दुनिया के प्रॉब्लम्स को हम अपनी पवित्र ग्रंथ, अपनी मुकद्दस किताबों, होली बुक्स में देखें, उससे अगर मुझ में कुछ गलती हो जाए और अगर ये गलती हो गई तो मैं फिर कहाँ जाऊंगा, ये सोचकर मैंने बहुत अवॉइड किया। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आप मुझे कमेंट में क्रिटिसाइज करिएगा, गाली बस मत लिखिएगा, कमेंट में क्रिटिसाइज करिएगा। उस कमेंट को लेकर हम अगले एपिसोड के लास्ट 5 मिनट्स में दिखाएंगे कि हमें ये कमेंट आया था और इसमें ये लिखा हुआ है और हमने इसको इस तरह दुरुस्त कर लिया। या फिर हो सकता है कि आपकी पवित्र किताब, जैसे गुरु ग्रंथ साहब है, भगवद गीता है, उसमें कुछ बहुत अच्छा हो, वो इससे कॉम्प्लीमेंट्री हो तो भी दीजिए, इससे डायमेट्रिकली अपोजिट हो तो भी दीजिए। बैठकर एक कॉन्वर्सेशन कायम करते हैं ना कि ऐसे तो जिसका घर नहीं टूटा वो तो अंदर से टूट गया, सोच सोच के कि दुनिया किस तरफ जा रही है, जिसका घर टूटा है वो तो बिल्कुल ही टूट गया। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह का मतलब होता है अपने क्रिएटर ईश्वर के नाम से शुरू करते हैं। आप अपने क्रिएटर का नाम लीजिए, हम अपने क्रिएटर का नाम लेते हैं। और इसी पे किसी भी होली बुक को स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिएटर के नाम से शुरू करना चाहिए। ऐसा हमारे यहाँ ही नहीं, सबके यहाँ है। तो पहले इस वाली बात पे चर्चा कर लें कि कौन से मॉडर्न क्राइसिस हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, कौन से इलेक्शंस में हेरा फेरी है, इलेक्शन कैंपेनिंग में कौन से ऐसी चीजें हैं जो ईश्वर के नाम से शुरू करने पर, अपने क्रिएटर अल्लाह के नाम पे शुरू करने पे क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं एक हदीस से। हदीस का मतलब एक सीखने लायक, जिंदगी में उतारने लायक, फॉलो करने लायक एक छोटा किस्सा, हिंदी में कहेंगे तात्पर्य, जिसमें इतना ज्यादा हो, सीख इतनी ज्यादा हो जैसे पंचतंत्र है। बट इसमें एक चक्कर है, ये असली किस्से हैं जो ऑटोबायोग्राफी में, मतलब बायोग्राफी में हुए हैं। ठीक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा हम कहते हैं प्रॉफिट को, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं पहली बार ऐसे कहने जा रहा हूँ। तो प्रॉफिट में पीस बी अपॉन हिम, वो अपने कंपेनियंस के साथ एक सवारी कर रहे थे, तभी जानवर ने ठोकर खाई। ही वॉज राइडिंग विद द कंपेनियन एंड दैट वॉज द टाइम द एनिमल स्टम्बल्ड। तो एक सहाबी, ये वर्ड आता है उन लोगों के साथ जो वो फॉलोअर्स होते हैं जिनको प्रॉफिट की सोहबत मिलती है, द कंपेनियंस, दी फर्स्ट लर्नर्स, अपोस्टल्स। तो उनके मुंह से बेसाख्ता निकला कि कर्स्ड बी शैतान, शैतान पर लानत हो गई, हमारे जानवर ने ठोकर खा ली। द प्रॉफिट में पीस बी अपॉन हिम सेड, ऐसा मत कहो, डू नॉट से लाइक दैट, फॉर इफ यू से लाइक दैट, तो फिर शैतान इतना बड़ा हो जाता है कि until he becomes like a house, until he becomes like a house। इस सेंटेंस को याद रखना। जब सोशल मीडिया के आज के जमाने के प्रॉब्लम्स को मैं एनालाइज करूंगा ना, तो बताऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली वाज द मीनिंग until he becomes like a house है। तो आपने कहा कि शैतान से लानत मत करो, क्योंकि ऐसा करने पर वो घर जितना बड़ा हो जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो ही सेज, बट व्हेन यू से बिस्मिल्लाह, अपने क्रिएटर का नाम पूरे नियत के साथ जब लेते हो, मतलब इस तरह कह सकते हैं कि वाहे गुरु का नाम, सत्य नाम जब आप जपते हो इस खिज्म के अकीदे के मुताबिक, और हम कहते हैं अल्लाह के नाम से शुरू, जब ऐसा कहते हो, he shrinks until he becomes like a fly। तो कभी भी नेगेटिव, अगर आपकी उलझने जा रहे हो, कर्ज करने जा रहे हो, आप ये सोच कर करने जा रहे हो कि हम शैतान को तो लानत भेज रहे हैं, उससे अपने आप से दूर कर रहे हैं, तो दिस इज निगेटिविटी एंड शैतान निगेटिविटी पे फीड करता है। यहीं से शुरू होता है मॉडर्न जमाने का पहला प्रॉब्लम। कई लोग न्यूज पैनल पे इसलिए बिठाए जाते हैं
क्योंकि उनको बुरा बोलने पर वो निगेटिविटी पे फीड करते हैं, वो और मशहूर हो जाते हैं। यहाँ हदीस के अल्फाज क्या है कि शैतान इतना बड़ा हो जाता है जैसे घर, लेकिन इसके उलट जब तुम पाकीज़ा नाम लेते हो, पॉजिटिव दिलों में रोशनी पैदा करने वाले अपने रब का नाम लेते हो, तो वो इतना छोटा हो जाता है जैसे मक्खी। ये मसनद अहमद अन्नसाई, इन दोनों ही बुक्स में ये वाली ट्रेडिशन यानी हदीस मिल जाएगी। 751 हिजरी में एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने कहा कि जैसे फिजिक्स के लॉज होते हैं ना, वैसे स्पिरिचुअल फिजिक्स के लॉज होते हैं। स्पिरिचुअल फिजिक्स का पहला लॉ ये है कि हार्ट हैज एनिमीज, दिल के दुश्मन है, एंड दे ग्रो ओनली व्हेन यू फीड देम अटेंशन। ये तभी बड़े होते हैं जब इन्हें आप तवज्जो की खुराक देते हो। आप कह रहे हो मैं फीड तो नहीं कर रहा, मैं तो अटैक कर रहा हूं, लानत शैतान पर। बट वो जो अटैक है उसमें एक इमोशनल फोर्स है, ये इमोशनल फोर्स उसको फीड करता है। इसमें एक जज्बाती शिद्दत है, तुम उस पर हमला नहीं कर रहे, लेकिन जो उसमें जज्बाती शिद्दत है वो उसे खाना खिलाकर बड़ा करने जैसी है। इमाम गिजाली 505 हिजरी इनकी किताब है इह्याउल उलूम। टीनेजर्स के लिए सबसे अच्छी किताब है, क्योंकि मैंने अपने टीनेज में इसको खत्म की थी। मैं इसको रीराइट करना चाहता हूँ 2026 के हिसाब से। वक्त नहीं है जिंदगी में, पर एक दिन जरूर ऐसा इंशाअल्लाह मैं करना चाहता हूँ। लेकिन हो सके ना तो घर घर में कॉमन लैंग्वेज में, जेनजी की लैंग्वेज में इस किताब को पढ़ाना चाहिए। उसमें एक लाइन सुनाता हूं मैं। नफ्स हर उस चीज को बड़ा कर देती है जिस पर वो तवज्जो देती है। द नफ्स एक्सपांड्स whatever it gives attention to। नफ्स यानी हमारा जो लोअर सेल्फ है, मतलब हमारे अंदर एक ऐसा जो बहुत चंचल है, बड़ी इच्छाएं रखता है, बुराई की तरफ जल्दी से आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है, वो हर उस चीज को बड़ा कर देता है जिस पर वो तवज्जो दे। एंड दिस इज एन आर्किटेक्चर ऑफ इनर वर्ल्ड। रिसाला अल कुशैरी अल रिसाला, ये एक बुक है, इसको भी दोबारा लिखना चाहिए, अमेजिंग बुक है। उसमें ये लिखा हुआ है जो अपने रब पर तवक्कुल यानी भरोसा रखता है वो अपने एनिमी को मैग्नीफाई नहीं करता बाय एंगेजिंग विथ हिज इमोशंस। इंस्टेड बिस्मिल्लाह, वो डिवाइन नेम को ऐसे लेता है दैट द एनिमी बिकम्स व्हाट इट ट्रूली इज। दुश्मन वही बन जाता है जो असल में वो है, और वो मक्खी से छोटा है। अब यहाँ से मौजूदा प्रॉब्लम्स को देखना, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ले चलूंगा। मैं इलेक्शन की मौजूदा कैंपेनिंग पे क्यों वो लोग जीत रहे हैं जिनके बारे में दुनिया कहती है कि हम इनको बिल्कुल नहीं चाहते, वही लोग क्यों इलेक्शन जीत रहे हैं, सब समझ में आएगा। मॉडर्न प्रॉब्लम्स को हम मैप कर रहे हैं मुकद्दस किताबों में, आंसर्स ऑलरेडी थे, हमने उसको कभी उस तरह खोल के नहीं देखा। सर मैंने तो लानत कहा, शैतान पर लानत हो। आई वॉन्टेड हिम टू बी ड्रिवन अवे, ड्राइव अवे, एक्सपेल करने के लिए, उसे हाशिए पर ढकेलने के लिए। और प्रॉफिट ने कहा यहाँ एक आयरनी है, एक विरोधाभास है, एक उलट फेर है। क्या? शैतान को दूर धकेलने के इरादे से भी झुंझला कर जब तुमने ये बात कही तो इसमें झुंझलाने का जो इमोशन था वो नेगेटिव है, और हर नेगेटिव इमोशन पर वो फीड करता है। ये इमोशन उसे और करीब खींच लेता है। तो इंस्टेड क्या करना चाहिए? बी का मतलब है एंट्री, कहीं दाखिल होना, मोहब्बत और लगाव के साथ, उसे कहते हैं बी। इस्म, एक ऐसा नाम जिसके आने से चेहरों पर रौनक आ जाए। तो इसके लिए ना एक आपको नई रिसर्च हुई है, वो देखना है। बड़े मार्केट प्लेस में, बड़े ट्रैफिक में, बड़ी भीड़ में बीवियों को बिठा दिया गया, और वो बड़ी उदास थी, बड़ी थकी हुई थी, और कहीं से उनके शौहर को उनके सामने भेजा गया। तो वो इधर उधर देखते हुए जैसे ही अपने शौहर की तरफ देखती है, वो इतने जोर से खुश होती है। उनके चेहरे पे एक वर्ड है उर्दू का, उर्दू थोड़ा सा सीखना चाहिए, मुसर्रत, एक अमेजिंग तसल्ली भरी खुशी, एक्साइटमेंट के साथ। अब डिस्क्राइब कैसे करूं वर्ड्स में, वो आ जाती है। वैसा एक पॉजिटिव नाम लेना चाहिए, झुंझलाने वाले इमोशन को बाहर करके एक ऐसा पॉजिटिव नाम, जैसे बहुत घना डेंस अंधेरा है और आपने एक दिया रोशन किया, एक चिराग रोशन किया, कमरा भर के अंधेरा है, चिराग इतना सा है लेकिन उसकी रोशनी इतनी बड़ी है। नाम देखने में बज़ाहिरन लगता हो कि ये बस एक वर्ड है, नाम है अल्लाह, पर इसमें रोशनी इतनी है और उसके डिवाइन एट्रीब्यूट्स इतने हैं कि वो हर चीज को काट देता है। तो इसमें ना दो बड़े जबरदस्त लेसन हैं। पहले लेसन को 2026 में अब मैप करके देखते हैं कि भाई एम्प्लीफिकेशन प्रिंसिपल क्या है। तो एम्प्लीफिकेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि सुनने लायक है कि किसी के साथ ना जज्बाती उलझाओ, अपने नेगेटिव इमोशंस का ट्रैप किसी के साथ इंटरकनेक्ट मत करो। यानी कुरान
16:100 कहता है, इंडीड हिज अथॉरिटी इज ओनली ओवर दोज who take him as an ally। वो लोग जो उसे अपना दोस्त मानते हैं, मददगार मानते हैं, उन्हीं पर सिर्फ शैतान का जोर चलता है। शैतान हैज नो इंट्रिंसिक कोएर्सिव पावर। उसके अंदर फितरी तौर पर, जबरदस्ती तौर पर कोई खराब ताकत आप पर आजमा सके, ये ताकत नहीं है जब तक आप उससे मदद, दोस्त न मान। वो खुदा के मुकाबिल नहीं है। ही इज नॉट राइवल टू आवर गॉड। ही डज नॉट पजेस इक्वल फोर्स। उसके पास खुदा के बराबर ताकत नहीं है। उसकी ताकत एंटायरली बोरोड है। उसकी ताकत पूरी तरह उधार ली हुई है, और ये उधार वो लेता है अटेंशन से, इमोशन से, साइकोलॉजिकल स्पेस से। जितनी तवज्जो, जितने जज्बात, जितना जहनी जगह उसको दोगे, वो उतना ताकतवर है। कितना घर बराबर हो जाएगा। और जितना उसे तवज्जो, जज्बात, अटेंशन, साइकोलॉजिकल स्पेस काट दोगे, कम कर दोगे, उतना वो तुमसे दूर हो जाएगा। अब सुनना, यहाँ एक मॉडर्न प्रॉब्लम है। 2026 में आपको पता है दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री कौन सी है? दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री, ये अटेंशन इकोनॉमी है। फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इस पर जब आप जाते हैं और इनके एल्गोरिदम्स को डिजाइन करते समय स्पेसिफिकली प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल एंगेजमेंट के लिए डिजाइन किया है। इनकी इंजीनियरिंग एक डिस्कवरी के तहत हुई, और वो डिस्कवरी ये है कि आपके अटेंशन को होल्ड करना लॉन्गर टाइम के लिए। एक बार आप इनके प्लेटफॉर्म पर आए तो फिर यहां से वापस ना जाए। पर पहली बार जब ये एल्गोरिदम्स लिखे गए तो इनसे ये पूछा गया कि जाओ ये रिसर्च करो, यह सारी किताबें हैं, ये दुनिया के सारे वीडियोज हैं, उनके नीचे लिखे हुए कमेंट्स हैं, कौन सा वीडियो ज्यादा एम्पलीफाई हुआ, स्क्रॉल करते करते लोग कहाँ ठहरे। तो एल्गोरिदम ने पहले डेटा बनाया कि एंगर पे, गुस्सा, फियर, खौफ, डिस्गस्ट, नफरत, मोराल वायलेशन, अखलाकी उसूलों के उल्लंघन वाले वीडियोस पर लोग स्क्रॉल करते करते ठहरे। एल्गोरिदम ने ये डिस्कवर किया, फिर इंसान ने उसको एक ऑर्डर दिया था, इसको इंडस्ट्रियलाइज करो। ध्यान से सुनना, जैसे ही करते करते आप किसी चीज पर रुकते हैं, थोड़ी देर उसको देखते हैं, गुस्से में आप शेयर करते हैं कि देखना यार ये किसी ने क्या बना दिया है, किसी ने क्या बना दिया है, इसका कौन जवाब देगा, ये क्या हो रहा है यार। आपके जज्बात एल्गोरिदम पढ़ता है और फिर वो सोचता है कि जैसा आपके मैंने प्रोफाइलिंग की है, आप जितने पढ़े लिखे हो, आपको ये बात हर्ट कर गई, आप इस पर एंगेज रहे, तो आपके जैसे ख्यालात रखने वालों पढ़े लिखे लोगों को मैं और सजेस्ट करता हूँ, देखते हैं उनका भी क्या रिएक्शन है। आप अनपढ़ हैं, आपका दिमाग हैक हुआ है नफरत से, आपने रुक कर देखा और कमेंट किया बिल्कुल सही बात है, ये ऐसे ही है। तो वो एक प्रोफाइलिंग तैयार करके उसने आपकी रखी हुई है। आप अनपढ़ जाहिल हैं, आप जितने अनपढ़ जाहिल हैं, मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ। हदीस के अल्फाज पे वापस आइए, वो कहती है कि जब तुम एंगेज करते हो, भले ही उलझन के साथ, भले ही उसे दूर हटाने के लिए, तब भी वो घर भर के, घर बराबर बड़ा हो जाता है। आपने रुक कर अपनी तवज्जो से जब उसको एम्पलीफाई किया, ठीक उसी वक्त उसने हर घर में ये दिखाना शुरू कर दिया। एक सवाल आता है, तो क्या नहीं देखें, नहीं कुछ बोले? नहीं, इसका एक सॉल्यूशन मेरे देखने में अभी है, वो अगले एपिसोड में चलते हैं। बिस्मिल्लाह से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं उस पे, मॉडर्न क्राइसिस दैट कैन बी सॉल्व बाय द वर्ड बिस्मिल्लाह, ये तदब्बुर हम कर रहे हैं। उस एपिसोड की तरफ चलते हैं, लेकिन हो सकता है मेरा सॉल्यूशन इतना अच्छा ना हो। आपके पास कुछ अच्छा हो तो जरूर कमेंट में बड़ा सा लिख देना, एंड आई विल रीड दैट कमेंट आउट। कितना अच्छा लगेगा सबके सामने इन द नेक्स्ट एपिसोड। आई होप यू अंडरस्टैंड।